सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया मैं आज वीडियो बनाने में, लेकिन अगर आपको मेरी कल की एनालिसिस याद है, जो वीकली एनालिसिस आपने देखी होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो हमने बात करी थी इसमें कि मार्केट कहीं ना कहीं एक गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है और गैप अप में ही हो सकता है हमारे सारे टारगेट्स आ जाएं। और मार्केट ने वैसा ही किया। अगर कोई मेरे लेवल्स को फॉलो करता है तो आई थिंक आज उसको कोई भी ट्रेड नहीं मिला होगा। अब ये चीज मैं आपको रोज क्यों बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग थोड़े से, जब भी मार्केट बड़ा गैप अप होता है या बड़ा गैप डाउन होता है, तो थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। बड़ा गैप अप होता है तो उनको लगता है कि अभी सोल्ड ऑफ हो जाएगा, बड़ा गैप डाउन होता है तो उनको लगता है अभी रिकवरी हो जाएगा। देखो, सारे गैप फिल नहीं होते। आपको मार्केट के सेंटीमेंट, अपने लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप रैंडमली ट्रेड करोगे तो एक दिन पैसा कमा लोगे, 2 दिन पैसा कमा लोगे, तीसरे दिन वो पैसा चला जाएगा। अगर आज भी देखो, आज भी मार्केट में कुछ खास करने के लिए नहीं था, खासकर जो सेकंड हाफ ट्रेडर्स हैं। जैसे कि मैं सेकंड हाफ ट्रेडर हूँ, अगर आप मेरा प्रॉफिट देखोगे तो सिर्फ 935 रुपए का प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट लॉस से तो बेहतर है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी इस महीने अभी तक हम 44,000 रुपीज के आसपास कमा चुके हैं 1 लाख के कैपिटल से। तो ये 935 रुपए में भी आई थिंक 200-300 रुपए की मेरा लॉस ही होगा। कहीं ना कहीं 6 ट्रेड लिए गए थे, जैसा मैंने आपको बताया। स्कैल्पिंग मैंने करी थी और मैंने टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स दिए थे आपको। तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ ज्वाइन कर लो। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके एनालिसिस करेंगे। लेकिन कल हमें एक ट्रेड, अच्छी खासी ट्रेडिंग ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप देखो, एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 18,219 के आसपास है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप हो गया अगेन, फिर मार्केट में काफी दिक्कत आने वाली है। डाउ जोन्स की बात करें तो अभी बहुत अच्छा खासा तेजी में चल रहा है। तो कल मार्केट अच्छा खासा गैप अप फिर से हो सकता है। कल का गैप सारा गेम डिसाइड करेगा। कल का गैप अगर सस्टेन हो गया तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से 18,600 एक बार छूने को ले जा सकता है। लेकिन कल का गैप अगर फिल नहीं हुआ और सोल्ड ऑफ हो गया फिर से, अभी बात करेंगे हम लेवल्स क्या रहेंगे कि सोल्ड ऑफ हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन अगर कल का गैप फिर सोल्ड ऑफ हो गया तो आई थिंक मार्केट फिर से अपने नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। कहीं ना कहीं काफी लोग इस टाइम शॉर्ट की पोजीशन बना के बैठे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे एनालिस्ट आ गए हैं जो बियर मार्केट, बियर एनालिसिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ पुट ही प्रॉफिट का पैसा कमा के देती है। मानता हूं कि पुट में पैसा जल्दी बनता है, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स, मार्केट के स्ट्रक्चर्स आपको समझने ही पड़ेंगे। ठीक है, हम आगे की बात करते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं। रिव्यू करने में वैसे कुछ है नहीं, पहले मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। क्लोजिंग आपको काफी अच्छी दिख रही होगी मार्केट में, दोनों आधा आधा परसेंट के आसपास है। 1800 के ऊपर फिर से निफ्टी आके क्लोज कर दिया गया, लेकिन 18,150 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी कम से कम हमें। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, अगर हम आज का मार्केट देखें तो अगर आप देखो, बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि मार्केट में कहाँ बाय करेंगे हम। और अगर आपको लेवल्स पे मेरे विश्वास थोड़ा सा नहीं कम है तो आप पुराने वीडियो देख सकते हो। और किस तरह से ट्रेड करना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का, वो भी देख सकते हो। अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी, हम ट्रेड करेंगे, हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी जो हमने वीकेंड में एनालिसिस करी थी। हमने कहा था इसके ब्रेकआउट पे नहीं, प्रीवियस स्विंग क्या था, ये था, हम 42,655 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा 748 और 825। हमारे टारगेट के भी ऊपर मार्केट खुला, नीचे आया, नीचे आके इसको हमारे इस लेवल तक आना था एटलीस्ट। आप फर्स्ट लेवल को भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको, अगर आप ढंग से फॉलो करना चाहते हो लेवल, तो जब तक नीचे आके इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमें बाय नहीं करना था। नहीं आया नीचे, ऊपर निकल गया। लेकिन मैंने आपको काफी पैटर्न्स भी बता रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो। आप यहाँ से मार्केट रैली गया, आपका छूट गया रैली, ठीक है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड लाइन का भी मैंने वीडियो बना रखा है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सारे वीडियोस बना रखे हैं। ट्रेंड क्या हुआ, ट्रेंड अप ट्रेंड था। यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर इसका ब्रेकआउट हो जाता तो हम एक अप ट्रेंड का ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा है, ट्रेंड रिवर्सल कहाँ करा, यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड कंफर्म तो कर दिया। लेकिन इमीडिएट स्विंग पे मैं हमेशा नहीं बोलता कि जिस स्विंग ने आपके ट्रेंड कंफर्म करा है उसके नीचे नहीं, एक बार और हुआ यहाँ पे, ये वाले प्रीवियस स्विंग चल रहे थे, इमीडिएट प्रीवियस स्विंग यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका रेसिस्ट करा, इसके लो के नीचे शॉर्ट था आपका, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता था। अब एक चीज और थी, ये वाला आपने देख लिया, साथ में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, एम पैटर्न। और एम पैटर्न कहाँ दिखेगा, ये कौन सा लेवल है मार्केट का, 43,000 का हाई लगाया मार्केट ने, साइकोलॉजिकल लेवल है। एक एम पैटर्न बना, नीचे से इतनी तगड़ी रैली करके आ रहा है गैप अप में, और रैली करी, रैली के बाद एम पैटर्न, शूटिंग स्टार, ये कैंडल पैटर्न बहुत अच्छे काम करते हैं। आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते उनको। तो यहाँ पे एम पैटर्न के हिसाब से भी ट्रेड बनता था, तो आपको ये ऑब्जर्व करने पड़ेंगे पैटर्न्स, ठीक है। तो ये ट्रेड भी आप ले सकते हैं। मैंने ट्रेड्स कहाँ लिए, जैसा कि आपको पता है, मैंने तो मार्केट ही 1:30-2 बजे के आसपास देखा था। मैं फंसा इस जोन में, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को प्रॉफिटेबल ही रखा। 300 या 400 रुपए का आई थिंक लॉस होगा थोड़ा सा। मैं कहाँ पे गलती करी, यहाँ पे मैंने ये वाला जो ब्रेकआउट आया ना मेरा, ये ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई मेरी। मुझे लगा था अगर ये कंटिन्यू हो जाता तो आई थिंक मेरी 200 क्वांटिटी थी, शायद 30-40 पॉइंट मिल जाते इसमें आराम से। एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक जाता 800 या 900 तक, लेकिन वहां तक नहीं गया। तो कोई बात नहीं, मार्केट दोबारा नीचे आया, लेकिन मैंने बहुत ही टाइम से काट दिया, अगर आप देखो यहाँ पे भी। और मैंने 1,000 रुपए के आसपास बुक करे थे उसमें तब भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं स्कैल्पर हूँ, मैं कोई लंबा बैठने वाला नहीं हूँ ट्रेड में। लंबे बैठने वाले ट्रेड भी बैठ लूंगा मैं भी, पहले एक बार थोड़ा सा टाइम मिलने दो मेरे को, तो मैं आपको लंबे बैठ के भी दिखाऊंगा, लंबे लंबे राइड भी करे जा सकते हैं ट्रेड। लेकिन उनके दिन अलग होते हैं, वो रोज नहीं करा जा सकता। ठीक है। तो ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी के रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं, पहले डेली व्यू ले लेते हैं अब ध्यान से देखो, मार्केट में बैंक निफ्टी ने कैंडल कहाँ बना दी। हमारा रेसिस्टेंस क्या था, हमारा रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है, ये वाला जोन था 720 का।
यहाँ पे मार्केट बार 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 एसेस कर रहा था, फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब कल मार्केट फिर से गैप अप अगर हो रहा है तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट फिर से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो ब्रेकआउट करा है अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और आज इसने यही किया। अगर आप देखो एग्जैक्ट मार्केट का आज का लो क्या है, आज का लो मार्केट का 47,727 ही है। 729 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखो इनकी हाई 709, यहाँ पे अगर आप देखो 715, तो 42,700 को ब्रेक करा, सपोर्ट भी लिया। लेकिन मार्केट ने कैंडल स्ट्रक्चर, कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छा नहीं है। ये ग्रेट कैंडल है, साथ में डोजी भी है, तो यहाँ पे अभी अनडिसाइसिवनेस है। बट हाँ, कल अगर मार्केट इसकी हाई के ऊपर फिर निकल जाता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब मार्केट इतना नीचे आएगा तो थोड़ा मुश्किल होगी सेलर्स को तोड़ने में। लेकिन हाँ, कल मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, उसके बाद दोबारा इसके अंदर आ गया, तो फिर अगर आप देखो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनाओगे आप, तो ये फिर एक काम करेगी सपोर्ट का। ये टूटेगी तो मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा से इस जोन तक दोबारा आ सकता है। ठीक है, ये हमारा डेली चार्ट पे व्यू हो गया। तो डेली चार्ट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो गए, एक तो ये लेवल हो गया हमारा आज का लो, हमने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। एक हमारा आज का हाई भी मार्क कर लेते हैं हम, ये क्या है हमारा 43,005 यहाँ पे। लेकिन आपको पता है जो पुराने फॉलो कर रहे हैं, मैं इसकी हाई के ऊपर बाय नहीं कराऊंगा, कहाँ पे बाय कराऊंगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर 43,000 साइकोलॉजिकल लेवल है तो हमें कहाँ बाय करना है, 43,055 या 50 के ऊपर। 43,055 और 80% यहाँ पे कर लेते हैं। हम इसके ऊपर बाय करेंगे, ये लेवल मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके ऊपर बाय करेंगे, टारगेट क्या रहेंगे, पीछे जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा टारगेट देखने के लिए, मार्केट काफी टाइम बाद इसके ऊपर आया। अब यहाँ पे देखो टारगेट आपका, फर्स्ट टारगेट आपका क्या बन रहा है, सीधा सीधा 43,150 के आसपास का, मतलब यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास का। इसके बाद दूसरा टारगेट क्या बन रहा है आपका, दूसरा टारगेट इसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को जो स्विंग दिख रहा है वो दिख रहा है 43,300। यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बशर्ते, अब मार्केट में एक कंडीशन भी है इसकी। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट लगातार ऊपर जाता है और यहाँ पे फिर ब्रेक करता है, तब नहीं जा पाएगा इतना। लेकिन हाँ, कर यहीं कहीं ओपन होता है और कल भी रेंज में रहता है, सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है, तो हमें आई थिंक ये 200-300 पॉइंट अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी काफी मूवमेंट होंगे, तो फिर निफ्टी एक्सपायरी मैं भी ट्रेड करता हूँ, जैसे कि आपको पता है पिछले 3-4 एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसकी एनालिसिस करूंगा मैं भी। ठीक है, सेलिंग का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है हमारा। क्यों, ऑलरेडी मार्केट 3 बार टेस्ट कर चुका है, एक बार, दो बार, 3 बार। अब यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, हम आज के लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे। हम कहाँ शॉर्ट करेंगे, जैसे कि आपको पता है, हम शॉर्ट करेंगे जब मार्केट में प्रीवियस डे हाई। अब प्रीवियस डे हाई क्या था, प्रीवियस डे हाई पे ले जाएं ये वाला जोन 42,700, इसके जब तक मार्केट अंदर नहीं आएगा, एक कैंडल क्लोज करेगी अंदर, इसके लोग शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट सीधा सीधा गैप फिलिंग तक का रहेगा, क्योंकि गैप फिलिंग फिर से सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे भी 200 पॉइंट का ट्रेड हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, सेलिंग का समझ में आ गया। अब ये चीजें कब होंगी, जब मार्केट यहीं कहीं ओपन होगा। यहाँ से ओपन होकर डायरेक्ट लगातार ऊपर जाता गया तो ये लेवल पे काम नहीं करना आपको, मैं हमेशा बताता हूँ आपको। रूल्स देख लेना आप मेरे लेवल्स वाले वीडियो में। इसके अलावा अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा सस्टेन करता है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट जिस साइड निकलेगा उस साइड अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, नीचे निकलेगा तो नीचे भी गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है। तो इस तरह से आपको सिनेरियोस पता होने चाहिए अपने। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं, गैप डाउन ऐसे तो लग नहीं रहा, फिर भी गैप डाउन अगर मार्केट होता है 43,500 के आसपास, 500 साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे गैप डाउन ओपन होगा इमीडिएटली पुट राइटर यहाँ पे कोशिश कर सकते हो ऊपर ले जाने के लिए, इमीडिएट एक थोड़ा सा 100 पॉइंट का रिवर्सल आ सकता है यहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर मैं रिव्यू की बात करूं, सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में तो हमारा कोई भी लेवल नहीं बना, कोई भी ट्रेड नहीं बना, सॉरी। क्यों नहीं बना, मार्केट में क्या करा था हमने, बात करी थी 18,154 के ऊपर बाय। मार्केट कहाँ से आ रहा है, मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूव कर चुका था, इसके ब्रेकआउट में बाय करना था हमें, बिल्कुल भी नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे भी अगेन सेम, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होती है, प्रीवियस ट्रेंड जैसे ही रिवर्स हुआ वैसे ही आप ट्रेड ले सकते थे। आपने ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो भी मेरा पड़ा है, वो भी देख सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन आपको देख के उनको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब इसकी कुछ ज्यादा एनालिसिस है ही नहीं, आपको पूरे दिन बस बैठे होंगे आप। इसके बाद अब इसमें बात कर लेते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। इसके भी डेली चार्ट के व्यू की बात करें, अगर आप ध्यान से देखो तो ये अभी भी अपना जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है उसके आसपास ही है। और रेसिस्टेंस क्या है हमारा, 18,250 से 265 का जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब मार्केट ने एक दिन थोड़ा सा लाइक ये इनसाइड कैंडल बनाई, ब्रेक करके दिखाया, लेकिन आज फिर से मार्केट इसके ऊपर आ गया। क्लोजिंग मार्केट ने पिछले दिन से थोड़ी सी ऊपर दी है, माइल्ड सी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 3 दिनों के हाई, 2 दिनों के हाई है, ये आपको एक्जैक्टली सेम सेम से मिलेंगे। तो हमारा बाइंग का लेवल बहुत अच्छा खासा कल आज के हाई के ऊपर हो सकता है। आज का हाई क्या है, 18,162, तो मार्क कर लेते हैं 18,162 या 165। आज का लो क्या है उसको भी मार्क करते हैं एक बार। लो है हमारा 18,064, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही काफी बार यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है, तो ये दो लेवल्स मार्क हो गए। अब 15 मिनट के चार्ट पे स्पेसिफिक लेवल डिसाइड कर लेते हैं। देखो 18,165, क्या आप इसके ऊपर बाय करोगे। अब आप देखो पीछे इमीडिएटली हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस है 18,180 का। अब जो लोग एग्रेसिव है वो 18,165 के ऊपर बाय कर सकते हैं, जो लोग सेफ चलना चाहते हैं वो लेवल अपना चेंज करेंगे थोड़ा सा, वो हम इसके ऊपर बाय करेंगे 18,180 के ऊपर।
टारगेट हमारा 18,250 तक का ही रहेगा मैक्सिमम, कल इससे ऊपर मुझे मार्केट जाता नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट 250 पे गैप अप खुलता है तो यहाँ से सेलिंग जरूर आ सकती है, या फिर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर भी जा सकता है। इमीडिएटली एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई मार्केट में, अगर गैप अप ओपन हुआ तब तो मान लो ये सस्टेन हो गया है, फिर थोड़ा सा यहाँ रिट्रेस करके मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा, इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो आप। टारगेट आपका वही 50-50 पॉइंट के ब्लॉक होंगे। ठीक है। अगर मार्केट नीचे कहीं ओपन होता है तो 18,165 या 18,182 आप अपने रिस्क के हिसाब से देख सकते हो, 257 तक का टारगेट। सेलिंग हमें कहाँ करनी है? सेलिंग अगर मैं करूँ तो हम 18,064 के नीचे सेल करेंगे, या इसका थोड़ा सा एक लेवल हम एडजस्ट कर सकते हैं इसका। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं इस लेवल पे 18,070 या 18,080 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा, 18,060 ही रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले भी अगर आप ध्यान से देखो बहुत बार यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है, तो यहाँ पे फिर से टैप कर सकता है। 18,060 के नीचे सेल। टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा ये वाला जोन 18,017, 50 से 60 पॉइंट के आसपास टारगेट है। इसको ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट मैक्सिमम जो हमारा रहेगा 17,970, 17,950 के आसपास तक का टारगेट रहेगा। पीछे अगर आप देखोगे 970 का जोन, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 970 का जोन पहले भी मार्केट में अच्छा खासा रेसिस्टेंस रह चुका है, तो यहाँ तक के टारगेट हमारे रहेंगे निफ्टी में। बात हो गई निफ्टी की। फिर निफ्टी की भी बात कर लेते हैं एक बार। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो इसकी मैं अभी एक दो स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इसका अभी ये स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। लेकिन वो आई थिंक थोड़ा सा मैं कमर्शलाइज करना शुरू करूंगा फिर निफ्टी की स्ट्रेटजी को, क्योंकि फिर निफ्टी में काफी मेहनत कर रहा हूँ मैं, मतलब काफी मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसके, तो मैं बताऊंगा जैसे भी होता है अपडेट। अगर पहले मेरे पास एक बार पकड़ आ जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं वो सेटअप अगर चलता है तो काफी अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं उसमें, खासकर मंडे और ट्यूसडे को। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सीधा सीधा। फिर निफ्टी में आपको कुछ नहीं करना, आप ये रेंज मार्क कर लो। मैं हमेशा फिर निफ्टी की बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रखता हूँ, ये मार्क कर लो। जैसे ही मार्केट 18,843 टूटेगा, एक ट्रेड आपको मिलेगा सीधा सीधा यहाँ तक का 18,767, मतलब 70 से एक 60 से 80 70-75 पॉइंट के आसपास ट्रेड है। बाइंग में 18,962 का लेवल है, लेकिन अगर मार्केट में एक और बताता हूँ, मार्केट अगर यहीं कहीं खुल गया इस रेंज में और इसके ऊपर 18,900 निकलता है, 18,962, तो 60-70 पॉइंट के दो ट्रेड मिल सकते हैं। अगर मार्केट मान लो गैप अप हो गया, गैप अप कहाँ 18,962 के आसपास, इमीडिएटली वहां से कमेंट बाय नहीं करना, वेट करना है। यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बनती है, कोई इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो नीचे की तरफ ट्रेड ले लेंगे हम उसके लो के नीचे। अगर मार्केट यहाँ रेंज बना के ऊपर नीचे कहीं पे भी जाता है उस साइड ट्रेड ले सकते हो। बहुत अच्छे प्रीमियम मूवमेंट होते हैं इसमें, कोई बैंक निफ्टी का फैक्टर होता है इसमें, निफ्टी की तरह नहीं चलता। इंडेक्स की वैल्यू भले निफ्टी जैसी है, लेकिन इसके प्रीमियम बैंक निफ्टी जैसे मूव होते हैं, अच्छे पैसे बन सकते हैं इसमें। ठीक है। ये बात होगी फिर निफ्टी की, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। यहाँ के इस रेंज के बीच में ओपन हो जाता है, 18,843 तोड़ेगा 767, 18,900 तोड़ेगा 962, गैप अप ओपन होता है, यहाँ वेट करना है रेंज का। गैप डाउन में फिर से यहाँ पे रेंज का वेट करना है, यहाँ रेंज वेट के यहाँ पे, क्योंकि देखो पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस था, सपोर्ट हुआ, रिक्लेम करा, यहाँ से फिर से अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो बाइंग आ सकती है यहाँ पे भी। ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।